कैसे गुलाम? गुलाम इस प्रकार से है कि कहते हैं कि हमें आज़ादी 1947 के बाद में मिली, लेकिन आदिवासी कभी गुलाम हुआ ही नहीं। अंग्रेजों को भी ऐसी तैसी की है, हमने इन पहाड़ों में भगा भगा के मारा है अंग्रेजों का। हमने यहाँ के राजा जो थे, दरबार थे, उन राजाओं ने, दरबार ने किया क्या भाई साहब आपके साथ में? जब यहाँ पर, जब हेरनपुरा छावनी की बात करें, जहाँ पर भील और मीणा बटालियन थी और यहाँ के क्षेत्र में खरासिया समाज का वर्चस्व था और भूला वालों में भील समाज का वर्चस्व था, ये सारी कुछ हम जब थे तो हम आदिवासी क्या करते थे? हम दो प्रकार के कर वसूल करते थे। एक तो बोराई कर और चौथ कर था। बोराई कर ये था कि भाई साहब अगर आपको आबू बिनोना क्षेत्र से निकलना है तो यहाँ के आदिवासियों को, आप भले मराठा हो, आप भले मुगल हो, बादशाह अकबर होंगे आपके घर पर, लेकिन आबू बिनोना से निकलना है तो यहाँ पर आदिवासियों को कर देकर निकलना है, वरना पूरा का पूरा जो राजा का पूरा रास्ता जाता था, पूरी जो सेना जाती थी वो भी लूट ली जाती थी। उस प्रकार की खतरनाक कौम है हम सब। हुआ ये कि हमने नाक में दम करके रख दिया। राजा परेशान, सामंतवादी परेशान, साले अंग्रेज भी परेशान, करे तो करे क्या? उन्होंने किया, जोधपुर भेजी एप्लीकेशन, कर्नल चैम्पस्टोर यहाँ पर आए थे। एक अंग्रेज है जिसने इतिहास लिखा है, कर्नल चैम्पस्टोर, उसकी किताब है पश्चिम भारत की यात्रा। उनमें हम सभी को संजो के रखा है कि हमने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो हमें दबाने के लिए हुआ यूं कि कर्नल टॉय को सिरोही और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने हाथ जोड़े, भाई साहब हुकुम, टॉय साहब आपने हाथ जोड़ो कि अटाला घेरा भील मीणा आदिवासी हमने पैरों करें राज्य थेमो मिलती है क्या? थेमो जोधपुर से दियो ना, जोधपुर में जो राजा भी है वन राजा ने कह दियो क्या सैनिक छावनी बिछाओ। तो उस राजा ने, अंग्रेजों ने, वहाँ के एजीपी चंदन गवर्नर ने यहाँ पर सैनिक छावनियां बिछाई। हेरनपुरा में, देवली में, यहाँ पर सब जगह वो सैनिक छावनी में उन्होंने अपने ऊपर आक्रमण किया, कराचियों को मारा, भीलों को मारा, मीणाओं को मारा, सबको मारा, घर जलाए और हमें बेघर करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त वो जो सैनिक छावनी थी और जो सैनिक थे वो पहुंच कर भूला गलती से कि वहां पर भी जो भील भाई है, आदिवासी भाई है, वहां पर उनको जाते हैं और मारते हैं। सेना लेकर तो चले गए, सेना लेकर गए, युद्ध करने गए और उल्टे पैर वापिस आना पड़ा। ऐसा मारा, इतने सैनिक शहीद हुए। दूसरी बार वापिस सेना भेजी, उसके बाद वहां पर हमें लगभग हजारों आदिवासी वहां पर शहीद हुए और आज वहां पर लिलुड़ी बलिड़ी शहीद स्मारक बना है। और जो शहीद स्मारक बनाया है उसके लिए मैं भूला वलोरिया, यहाँ के आदिवासी विकास सेवा समिति, बाकी जितने भी संगठन हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसी क्रांति लाई जिसकी वजह से वो शहीद स्मारक बना। बातें लंबी चौड़ी है। दो चीजें जो मणिपुर में चल रहा है, एक और बात मैं बता दूं, एक बात का ध्यान रखना, टीवी में जो दिखाए, मोबाइल में जो दिखाए उस पर आप विश्वास करते हो। आपको यह पता है कि सचिन ने पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाया, आपको यह पता है उसके 3 बच्चे हैं क्या 4 बच्चे हैं, आपको यह नहीं पता कि कैसे आदिवासियों को मणिपुर में मारा जा रहा है। यह पता? ये तुम्हारे साथ ये मीडिया गेम खेल रहा है, ये राजनीतिक पार्टी ये गेम खेल रही है। तुमको पता होना चाहिए कि पर्दे की पीछे की कहानी क्या है। पर्दे की पीछे की कहानी है आपके ऊपर एक कानून लागू किया जा रहा है, समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, उसके तहत आदिवासियों को और बाकी सभी को, भारत में रह रहे सभी को समान किया जा रहा है। अगर इस देश में सभी समान हो जाएंगे, अगर इस देश में सभी समान हो जाएंगे तो क्या आपका आरक्षण बचेगा? बचेगा क्या? आप किसी, चलो मानते हैं आप यूसीसी लागू कर दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनरल ओबीसी एसटी एससी सभी को समान कर दो, तो क्या एसटी की मेरी शादी क्या ब्राह्मण या ओबीसी या जनरल वर्ग के साथ करोगे क्या? क्या मेरे बच्चे, मेरी तो हो गई है, क्षमा चाहूंगा, मेरे बच्चे की शादी क्या करोगे? नहीं।
तो ये इसलिए है कि आदिवासियों का एकमात्र अधिकार था, वो थी जमीन, और उस जमीन का अधिकार आपसे छीनना है। इसलिए सभी को समान करने की बात हुई है। हम समान नहीं है, हम इस देश के, इस दुनिया के मूल मालिक हैं। हम अलग हैं, हम अलग रहेंगे, हम इस देश के मूल मालिक हैं। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि आप सुबह से यहाँ पर मौजूद है। एक बात, एक शपथ यहाँ से लेकर जाना कि अगर जनसंख्या हमारी है, हमारी भागीदारी है, तो विधायक अपना होना चाहिए, सरपंच अपना होना चाहिए, वार्ड मेंबर अपना होना चाहिए, सांसद अपना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा तब आपके सारे काम होंगे। आप सभी ने इतना समय दिया, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी काट तो हर कोई लेता है, जिंदगी जियो इन आदिवासियों जैसी कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।